आगे है बेटा आपका HTML फॉर्म्स। अभी तक क्या किया था हमने, HTML में खाली वो चीज पढ़ी थी जो यूजर को डायरेक्टली डिस्प्ले होती थी। हम यूजर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। अगर हमें यूजर के साथ इंटरेक्शन करना है, अगर हमें यूजर के साथ इंटरेक्शन करना है, जो अभी तक आपने HTML पढ़ा है उसके थ्रू आप यूजर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पेज जो अभी हमने बनाए हैं वो ओनली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए है, यूजर को उससे कुछ इनपुट देने के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमें यूजर से इनपुट लेनी है या हमें यूजर के साथ इंटरेक्शन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म्स डिजाइन करने पड़ेंगे, HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स क्या होता है? मेनली ये इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए काम आता है बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट और एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन बनाई है या वेबसाइट बनाई है उसके थ्रू किसी यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसको कैसे लिखते हैं? फॉर्म टैग होता है हमारा FORM, जिसके अंदर आपको जो भी कंट्रोल्स हैं फॉर्म के, जैसे आप अपना नेम लिखना हो, जैसे लिखा होता है ना, एंटर योर नेम फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर पासवर्ड, तो वो सारे कहाँ पे लिखने होते हैं? आपको फॉर्म्स टैग के बीच में लिखने होते हैं। अभी करके देखेंगे हम वो कहाँ पे लिखने होते हैं आपको सारे फॉर्म टैग्स टैग के बीच में। बेटा ये टाइमली ज्वाइन हुआ करो, बार बार बीच में मत आया करो। एक ये विधि बार बार एडमिट होके बाहर भाग रही है। अब जो हमारी फॉर्म है वो कैसे लिखा जाता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हमने नोटपैड ओपन की, सारी HTML की कोडिंग कहाँ पर करते हैं? हमारी स्टार्टिंग में हमने क्या किया? HTML स्टार्ट किया, देन हेड स्टार्ट किया, देन हेड के अंदर हमने क्या लिखा? टाइटल ले लिया। टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं? जो हमें ऊपर डिस्प्ले होता है, जो ब्राउजर के ऊपर साइड डिस्प्ले देते हैं, इंट्रोडक्शन विद फॉर्म्स। उसके बाद हमने क्या किया? टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हेड को क्लोज कर दिया। देन हमने स्टार्ट किया बॉडी। जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है HTML पेज के ऊपर वो सारा कहाँ पे होता है? आपका बॉडी पार्ट के अंदर लिखा जाता है। इसको हमने सेव कर दिया। कैसे बताया था? या तो ऑल फाइल्स कर दो या डबल कोट्स के अंदर लिख दो forms.html। इसको मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया। कहाँ पे आ जाएगा हमारा? ये वाला। ठीक है, अभी ब्लैंक आ रहा है। ऊपर क्या आ गया? इंट्रोडक्शन विद फॉर्म्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? टाइटल के इंट्रोडक्शन विद फॉर्म्स लिखा। अब जो हमारा ये फॉर्म्स है वो स्टार्ट कैसे होता है? फॉर्म टैग। वो कैसे स्टार्ट होता है हमारा? फॉर्म टैग। जो भी आपको चीज लिखनी है, जो भी यूजर से इनपुट करवानी है, वो कहाँ पे लिखवाओगे? सारी फॉर्म टैग के बीच में। अब फॉर्म के कुछ एक एट्रीब्यूट होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा ये किस पेज के ऊपर जाएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो पहला एट्रीब्यूट क्या है हमारा? एक्शन। एक्शन के अंदर जो भी आप लिखोगे, मतलब सबमिट होने के बाद ये फॉर्म कहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा या क्या प्रोसेस करेगा, वो सारा कहाँ पे लिखना है आपको? इस एक्शन के अंदर लिखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया hsbe.org.in, जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेज आप कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली? hsbt.org.in। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट ना जाऊं ना हूं तो आप कुछ भी एक्शन लिख देना इसके अंदर। जी जी सर।
यूआरएल क्या होता दो है हमारा? कॉल अभी किया तो सही, यूआरएल होता फोन है पिक नहीं कर जो रहे अभी वो। आप एड्रेस बार के ऊपर, ये वाली जो अमृता। चीज होती है इसको क्या बोलते हैं हम? यूआरएल बोलते हैं किसी भी वेबसाइट का। हाँ जी तो सर, हाँ यहाँ जी। पे यूआरएल लिख दोगे आप, जिस भी वेबसाइट के ऊपर, जिस भी पेज के ऊपर आपको जाना हो। अगर आप जी सर, किसी जी पेज के सर। ऊपर नहीं जाना चाहते तो कुछ मत लिखो। उसके बाद होता है हमारा मेथड। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है फॉर्म का? हमारा मेथड। मेथड का क्या काम होता है कि जो जी आपका सर, सुबह डाटा हुई थी बात। सर्वर के ऊपर सबमिट हो रहा है, जी सर। जो आपका डाटा सर्वर के ऊपर सबमिट हो रहा है, जी वो जी किस सर, फॉर्मेट बिल्कुल। में जाएगा? विजिबल फॉर्मेट में जाएगा या यस सर। इनविजिबल फॉर्मेट में जी सर। जाएगा? वो कहाँ पे लिखते हैं हम? यहाँ पे लिखते हैं मेथड के अंदर। दो मेथड होते हैं ठीक है हमारे, सर। एक होता है गेट और दूसरा होता है हमारा पोस्ट। गेट के अंदर जो होता है, जिस भी पेज के ऊपर आप जाना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन प्लस जो आप डाटा भेज रहे हो वो सारा आपका कहाँ पे शो हो जाता है? यूआरएल के अंदर शो हो जाता है। गेट के अंदर क्या हो जाता है? सिक्योरिटी नहीं होती। ये डाटा जो भी आप भेज रहे हो फॉर्म के अंदर वो कहाँ पे शो होके जाता है? आपका यूआरएल के अंदर शो होके जाता है, जहाँ पे आप एड्रेस वगैरह टाइप करते हो। और जो पोस्ट मेथड होता है, जहाँ पे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जहाँ पे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हमारा क्या डाटा जा रहा है। जैसे आप बैंकिंग वगैरह यूज करते हो, इंटरनेट बैंकिंग, वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं? पोस्ट मेथड यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप गेट मेथड यूज करोगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड वो कहाँ पे शो होगा? आपका यूआरएल लिंक के साथ शो होके जाएगा। अगर आप पोस्ट मेथड करोगे तो आपका वो हाइड होके जाएगा, मतलब उसको एनक्रिप्ट करके आपकी एक्चुअल फॉर्मेट में ना जाके उसको पहले एनक्रिप्ट करेगा, देन वो सर्वर के पास सेंड होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है मेथड कि फॉर्म का जो मेथड है वो कैसा होगा हमारा, गेट होगा या पोस्ट होगा। समझ में आ गया गेट और पोस्ट दोनों मेथड? यस गेट के सर। अंदर जो आपका डाटा है वो विजिबल फॉर्मेट में जाएगा और जो पोस्ट के अंदर है वो क्या जाएगा? इनविजिबल फॉर्मेट में जाएगा। हिडन फॉर्मेट। और एक्शन के अंदर क्या आएगा कि किस पेज के ऊपर सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होकर जाओगे, वो किसके अंदर आएगा? आपका एक्शन के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे HTML फॉर्म कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? HTML फॉर्म कंट्रोल्स, जिनके अंदर आप यूजर से क्या लेते हो? इनपुट लेते हो और सर्वर के ऊपर या बैकएंड के ऊपर उसको प्रोसेस करवा के यूजर को डिस्प्ले करवाते हो। तो ये इनपुट कंट्रोल जो है ये कौन कौन से होते हैं हमारे? जो फर्स्ट है हमारा वो कौन सा है? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सर टेक्स्ट है। पहला कौन सा है हमारा? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ये मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। सर टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सेकंड क्या है हमारा? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कंट्रोल। तीसरा क्या है हमारा? रेडियो बटन। रेडियो बॉक्स कंट्रोल। रेडियो। फोर्थ कौन सा है हमारा? सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। उसके बाद क्या है हमारा? फाइल सिलेक्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? हिडन कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है हमारा? सबमिट एंड रीसेट बटन। ये क्या है आपके सारे HTML फॉर्म कंट्रोल्स हैं। ये क्या है हमारे HTML फॉर्म कंट्रोल्स, जहां पे आपको यूजर से इनपुट लेना है, जैसे उसका नेम वगैरह हो गया तो आप क्या यूज करोगे? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। जहां पे आपको यूजर से सिलेक्ट करवाने हैं तो कौन सा यूज करवाओगे आप? चेक बॉक्स। जहां पे आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करवाने हैं, जैसे आपके 2 या 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करवाना है, वहां पे क्या आएगा?
रेडियो बॉक्स कंट्रोल रेडियो आएगा। बटन बॉक्स इसका जो सिंबल होता है वो सर्कल में होता है और इसका बॉक्स टाइप का होता है, स्क्वायर टाइप का। ठीक है, ये अभी एक एक धीरे धीरे करके देखते हैं। अभी जो पहला है हमारा इनपुट कंट्रोल, वो कौन सा बताया मैंने? पहला कौन सा बताया? टेक्स्ट टेक्स्ट कंट्रोल सर टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल वो कैसे लिखते हैं हमारा? सबसे पहले जैसे हमने यूजर नेम लेना है किसी का, सबसे पहले क्या लिख दिया हमने? यूजर नेम, ताकि उसको डिस्प्ले हो जाए कि आपने क्या एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो क्या लिख दोगे? टेक्स्ट। टेक्स्ट और आगे इसका नेम वगैरह देना है तो आप इसका नेम दे सकते हो। वो क्या दे दिया मैंने? जैसे नेम 1 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो इसका नेम। उसके बाद क्या किया? इसको हमको क्लोज कर दिया और सेव कर दिया। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम, दिखाई देगा यूजर नेम आपका डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी एंट्री कर सकते हो। ये क्या है हमारा? टेक्स्ट कंट्रोल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। उसके बाद जैसे आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट नेम एंटर करवाना है, देन क्या करवाना है? सेकंड नेम एंटर करवाना है, या लास्ट नेम एंटर करवाना है। इनपुट टाइप क्या रहेगी आपकी? उस केस में भी टेक्स्ट ही रहेगी। नेम क्या दोगे आप? डिफरेंट नेम दे दोगे। जैसे नेम क्या दे दिया हमने? 2। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ये क्या आ गया हमारा? फर्स्ट नेम एंटर करवा रहा है यूजर का। ये क्या एंटर करवा रहा है हमारा? लास्ट नेम एंटर करवा रहा है। अब ये सेम लाइन में आ रहे हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो हम क्या कर देंगे? क्या होती है? कौन सा टैग होता है? BR टैग। ब्रेक किस चीज के लिए? नेक्स्ट लाइन के लिए। न्यू लाइन के लिए कौन सा टैग होता है? BR। और ज्यादा गैप देना है तो एक BR और लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे यूजर से आपने इनपुट करवाना है, पहले क्या करें? यूजर नेम एंटर करें, अपना यूजर नेम एंटर करें और देन क्या करें? पासवर्ड एंटर करें। हमने उन्हीं को रीनेम कर दिया। अब क्या आ रहा है? यूजर नेम एंटर हो रहा है और पासवर्ड भी क्या हो रहा है हमारा? विजिबल फॉर्मेट में हो रहा है, जबकि पासवर्ड क्या होता है? हिडन फॉर्म में होता है। हिडन फॉर्म में। पासवर्ड हिडन फॉर्म में। तो अगर आपको इसको हिडन फॉर्म में बनाना है तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या कर दोगे? पासवर्ड। पासवर्ड तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? इसको सेव करोगे और एग्जीक्यूट करके देखोगे, ये वाला हमारा शो हो रहा है और जो ये वाला है वो किस में आ गया हमारा? स्टार फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना सबको? पहले सबको क्या था? विजिबल फॉर्मेट में था, अब सबको किस चीज में दिखाई दे रहा है? ये इनविजिबल स्टार फॉर्मेट में, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट एंटर करवाना है यूजर से तो आप क्या लोगे? टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट लोगे। अगर यूजर से पासवर्ड एंटर करवाना है तो क्या लोगे आप? इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, अगर आपको यूजर से एड्रेस
एड्रेस स्टोर करवाना है। एड्रेस 16 सितंबर। ये क्या आ गया हमारा? एड्रेस ये क्या आ गया हमारा? एड्रेस आ गया। लेकिन एड्रेस क्या होता है हमारा? मल्टीपल लाइंस का होता है या सिंगल लाइन का होता है? सर मल्टीपल मल्टीपल लाइंस का लाइंस होता का। है ना। मल्टीपल। तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हम क्या लेंगे? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया। क्या लिखेंगे? TEXTAREA। अब वो टेक्स्ट एरिया कितना होना चाहिए, कितनी रो होनी चाहिए, कितना कॉलम्स होना चाहिए, तो वो कहाँ पे मेंशन करोगे आप? यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे 6 रो ले ली मैंने और 10 कॉलम्स ले लिए। और नेम दे दिया मैंने इसका और जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चाहे वो कुछ डिस्प्ले भी करवाए, इसको हम क्लोज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाए टेक्स्ट के अंदर, कई बार होता है ना जिसमें आप इनपुट करवाते हो, उसके अंदर लिखा आता है कि एंटर योर नेम हियर या एंटर योर Yes, एड्रेस sir. हियर, तो वो कहाँ पे Yes, आएगा? sir. वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसको सेव करेंगे दोबारा और एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे कितने हो गए? 6 कॉलम्स हो गए और ये क्या हो गया? हमारी 6 रो हो गई। अगर आप इसको 10 और रो। ज्यादा बड़ा करना चाहते हो तो इसके कॉलम्स को क्या कर दोगे? 20 कर दो, जितना भी आप चाहोगे उतना कर दो, सेव करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब ये क्या लेगा? आपका मल्टीपल लाइन के अंदर इनपुट लेगा। ये किसके अंदर ले रहा था इनपुट? सिंगल लाइन के अंदर। बेटा ये कौन बोल रहा है? म्यूट करो अपने आप को। समझ में आ गया एड्रेस एंटर कैसे करवाते Yes, हैं? sir. उसके बाद यस एक सबमिट बटन करवाते हैं, बाकी कल करेंगे। बाकी जो और कंट्रोल्स हैं आपके वो कब करेंगे? हम कल की क्लास में करेंगे। आज एक बटन करवा देता हूँ आपको, सबमिट बटन। वो सारा सब कुछ सेम होता है जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, वहां पे क्या रहेगा आपका? इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। नेम आ जाएगा उसका, सबमिट। ठीक है, और वो क्या वैल्यू देगा वो भी हम क्या कहते हैं? सबमिट। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। क्या समझ में?
हेलो, आवाज आ रही हेलो। है? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस आगे सर। करते हैं आ हम। रही अब बटन को नीचे ले आना है, तो हम क्या करेंगे, BR यूज करेंगे। है जी। ठीक है, इसको सेव करेंगे, तो एग्जीक्यूट करके देखा हमने, तो बटन जो है हमारा नीचे आ गया। ठीक है, यस सर। उसके बाद एक बटन होता है रीसेट बटन, है ना? रीसेट बटन का नाम सुना है? यस सर, रीसेट करते हैं रीसेट जिससे बटन का नाम सुना है? क्या कर देता है वो? क्या करता है रीसेट बटन? सर जो भी reset डिटेल बटन भरी हुई होती है वो सब डिलीट हो जाती है। जो भी आपने फॉर्म के अंदर डिटेल भरी हुई है, वो क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबमिट की जगह क्या कर देंगे, हम सिंपली रीसेट लिख देंगे। सबमिट की जगह क्या कर देंगे, हम रीसेट लिख देंगे। जो भी आप नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। मैं बाय डिफॉल्ट क्या दे देता हूँ, रीसेट ही दे देता हूँ। इसको सेव करोगे और एग्जीक्यूट, ये क्या आ गया हमारा, रीसेट बटन आ गया। ये देखो, मैंने कोई भी नाम एंटर किया, कोई भी पासवर्ड एंटर किया, एड्रेस एंटर किया। अगर मैं चाहता हूँ सबमिट करना, तो वो सबमिट हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको रीसेट करना है, मैंने एंट्री गलत कर दी है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये सारा रीसेट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा जो भी आपने एंट्री किया हुआ। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटा, बाकी बात भी करो। ओके सर। थैंक यू सर।